गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है हिब्बानामा क्या होता है। इसे हिबानामा भी बोलते हैं, असल उच्चारण इसका हिबानामा ही है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिना प्रतिफल के किसी को कोई संपत्ति या वस्तु दे देना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीन चीज आवश्यक हैं: इजाब, कब्जा और कबूल। आपको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं: इजाब, कब्जा और कबूल। इजाब, कब्जा और कबूल और दो गवाह। यदि ये तीन चीजें हिबानामे में नहीं होंगी तो मुस्लिम विधि के तहत वह हिबानामा विधि अनुसार किया गया नहीं मान्य किया जाएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबानामा मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है। हिबानामा लिखित भी किया जा सकता है और मौखिक भी किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जिन कानूनों पर चर्चा करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 है। इसी के साथ स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 है और इसी के साथ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये सभी धाराएं संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी दान पत्र के संबंध में उच्च न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है 2011 का, हफीजा बीबी विरुद्ध शेख दाऊद। ये 2011 का एक ऐतिहासिक फैसला है हिबानामे पर, जिसने एक ऐसी नींव का पत्थर, एक जिसको आप कह सकते हैं एक ऐसी मिसाल कायम की कि जो मुस्लिम विधि के तहत जो होने वाले डाउट और कंफ्यूजन से हैं हिबानामे को लेकर, उसको भी दूर कर दिया। अब जो हिबानामा यदि आपने मौखिक रूप से किया है तो अक्सर ये सवाल उत्पन्न होता है कि हम उससे नामांतरण कैसे करवाएंगे। यदि आप मौखिक रूप से हिबानामा करके आपने लिख लिया या नहीं लिखा आपने और आप अधिकारी के समक्ष चले गए, जैसे कि कृषि भूमि का मामला है, तो आप तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष गए, या आपकी जो मकान या प्लाट है वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, नगर पंचायत में है, नगर निगम में है, तो आप वहां पर गए नगर पालिका में या नगर पंचायत में और वहां खड़े होकर आपने मौखिक रूप से कहा कि सर ये मौखिक रूप से संपत्ति हमें हिबा कर दी गई है मुस्लिम विधि के अनुसार, आप इसका दान कर दें। तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे सर, वो कहेंगे आप हमें कुछ लागत कागज ला कर दें। तब आप उस मौखिक हिबा को आपको लिखित रूप देना पड़ेगा जो पहला हुआ है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 ये कहती है कि इसके प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। अब इसके लागू नहीं होने का क्या फायदा मिला? वो सबसे बड़ा फायदा मिला है धारा 123 का, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 कहती है कि यदि कोई भी गिफ्ट, डीड या दान किया जाएगा तो उसे दो गवाहों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड रूप से पंजीकृत करवाना उसको आवश्यक है। पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराना जरूरी है। ये धारा 123 कहती है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की। अब इस प्रावधान को निष्प्रभावी धारा 129 करती है। धारा 129 में बताया गया है कि इसके सभी प्रावधान, इस अध्याय के जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे। तो यहीं से इसका बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन यहां भी दो कंडीशंस पैदा हो रही हैं सर। नंबर एक कंडीशन है कि धारा 129 की व्याख्या में जो बताया गया है, जो व्याख्या में बताया गया है, मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया इसी टॉपिक पर, वो मुख्य रूप से धारा 129 के ऊपर ही मैंने बनाया है और उसमें मैंने ये बताया है कि धारा 129 के तहत जो उसकी व्याख्या में बताया गया है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिबा करता है, यदि उसने मौखिक हिबा किया, ये नंबर एक कंडीशन बता रहा हूं। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपको बताऊंगा। नंबर एक कंडीशन है धारा 129 की व्याख्या में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की, कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने यदि मौखिक हिबा किया, और मौखिक हिबा जब उसने किया जब मुस्लिम विधि के तहत उसने तीनों शर्तों का पालन किया, इजाब, कब्जा, कबूल, दो गवाह, इन तीनों का पालन किया। इसको भी थोड़ा सा समझा दूं सर मैं। इजाब मतलब प्रस्ताव, मतलब हिबा करने वाला हिबा की घोषणा करेगा कि मैं मेरी ये संपत्ति आपको दान में देता हूं, हिबा गिरीता को। तब हिबा गिरीता जो दान में लेने वाला है वो कहेगा कि मुझे आपके द्वारा हिबा में दिया गया संपत्ति दान में लेना स्वीकार है। उसके बाद फिर उसका कब्जा दिया जाएगा, दो गवाह की मौजूदगी होगी। जैसा कि मुस्लिम शरीयत में निकाह में भी आपने सुना होगा कि पति की ओर से कहा जाता है 3 बार क्या तुम्हें निकाह कबूल है, और पत्नी की तरफ से कहा जाता है कि हाँ मुझे निकाह कबूल है। ये 3 3 बार उच्चारण किया जाता है मुस्लिम विधि में जब निकाह होता है।
तो उसी तरीके से हिबा में भी एक बार घोषणा की जाएगी हिबाकर्ता के द्वारा कि ये मैं मेरी संपत्ति आपको दान करता हूं। हिबाग्रीता कहेगा मुझे आपका दान स्वीकार है और कब्जा भी उसी समय दे दिया जाएगा, दो गवाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो ये हिबा मुकम्मिल हो गया आपका। अब ये हम जो पहले उदाहरण की बात कर रहे हैं कि ये जो हिबा किया गया उस समय ये सारी प्रोसेस कर ली गई। अब उसके बाद हिबाग्रीता ने कब्जा भी ले लिया, उपयोग भी चालू कर दिया, मकान है तो रहना चालू कर दिया, कृषि की भूमि है तो खेती करना चालू कर दिया, और कुछ साल बीत गए, 2 3 4 साल 5 साल। फिर उसको आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना इस पर नामांतरण करवा लिया जाए। अब वो नामांतरण कराने के लिए अधिकारी महोदय के समक्ष गया तो वही प्रॉब्लम उपस्थित हुई कि वो कहेंगे कुछ तो लिखित रूप लेके आओ। तब आपको जब इसका लिखित रूप देना होगा तो धारा 129 ये कहती है कि जो पूर्व में मौखिक हिबा किया था, यदि उसको आप याददाश्त के तौर पे बाद में लिखते हैं मेमोरेंडम के रूप में, तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसको रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं है। आप उसको सादे कागज पर भी लिख सकते हैं, सादे हरे कागज पर भी लिख सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट्स करके पूछा है क्या सर सादे हरे कागज पर लिखा जा सकता है, ग्रीन पेपर पर लिखा जा सकता है, स्टाम्प पर लिखा जा सकता है? जी हाँ सर, क्योंकि मौखिक हिबा वो हो चुका है, अब तो याददाश्त है, आप उसको जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। यदि आप उसको स्टाम्प पर भी लिखते हैं 500 रुपए के, 1000 रुपए के, और उसको नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करा लेते हैं, तो वो और भी बेहतर रहता है। अब इस डॉक्यूमेंट्स को आपने यदि इस तरीके से लिख लिया तो उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, ये सर पहला उदाहरण चल रहा है हमारा धारा 129 का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उसमें आप ये लिखेंगे कि वो 2 साल पहले की तारीख, सपोज करें कि आपने 3 साल पहले हिबा लिया, जैसे ये 2025 चल रहा है, 25 के बाद 24 और 23 और 22, 2022 में किसी तारीख को आपने हिबा लिया, जैसे 19/2/2022 एक काल्पनिक तारीख हम मान लेते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे कि यह हिबानामा हिबाकर्ता और हिबाग्रीता के बीच में दिनांक 19/2/2022 को हो चुका है। उस समय घोषणा भी की जा चुकी है, स्वीकार भी किया जा चुका है, कब्जा भी लिया जा चुका है गवाहों की मौजूदगी में। अब उसी का याददाश्त ये हिबानामा आज लिखा जा रहा है, और उसमें नीचे जो आप इति दिनांक करेंगे वो आज ही की तारीख उसमें आपकी डाली जाएगी, दो गवाहों को इसमें दस्तखत होंगे। तो इस हिबा की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन से आपको छूट प्राप्त है, आप इससे मुक्त हैं, रजिस्ट्रेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से धारा 129 की जो व्याख्या में जो दूसरा भाग है, जो दूसरा मामला है, वो इस प्रकार का है, यदि आपने आज ही की तारीख में हिबा किया, आज ही घोषणा की, आज ही स्वीकार किया, आज ही कब्जा दिया और आज ही दो गवाहों के सामने उसको लिखित रूप दिया, तब इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, ये सभी आपको अदा करना होगा विधि अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर, उसके बाद ही वो हिबा वैध होगा। 1882 की धारा 129 में बताया गया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत इस समस्या को भी, ये जो दूसरा उदाहरण है जो मैंने आपको बताया, धारा 129 का जो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक जिसमें बताया गया है, इस समस्या का भी निराकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हफीजा बीवी विरुद्ध शेख दाऊद 2011 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कर दिया गया। उसकी पूरी व्याख्या ट्रायल कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो जजमेंट हुए और उसके पूरे फैक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, जो ई बुक के अंदर मैंने लिखे हैं। ई बुक की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, वहां ई बुक डाउनलोड आपको दिखाई देगा। और आपको मैं यह भी जानकारी दे दूं कि यूट्यूब की ओर से मुझे अफिलेट बना दिया गया है फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का, और उसकी भी मुझे लिंक दी गई है, वो भी मैंने इसी के नीचे ऐड कर दी है। यदि आपको कोई भी सामग्री खरीदना है, किताब, कपड़े, जूते, लैपटॉप और ईयरफोन, मोबाइल, कुछ भी खरीदना है तो आप वहां क्लिक करके वहां से आप खरीद सकते हैं, और ई बुक की लिंक भी मेरी वहीं आपको दिखाई देगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर, कि जो 3 नेसेसरी शर्तें वो मैंने आपको बता दी। मैंने इसके संबंध में जो पिछला वीडियो बनाए थे, 2 वीडियो बनाए थे, एक 10 मिनट का वीडियो था और एक वीडियो तकरीबन 1 घंटे का था। उसमें मैंने मुख्यतः धारा 129 की व्याख्या करते हुए बनाया था, और जो मैंने अभी आपको बात बताई थी धारा 129 के 2 उदाहरण की, इन्हीं को उसमें फोकस मेरे द्वारा किया गया था उस वीडियो के अंदर। लेकिन 2011 का ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसने पूरा मामले को ही उलट दिया। कैसे उलट दिया सर? ये जो धारा 129 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की, इसमें जो दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फैसला दिया, क्योंकि शेख दाऊद ने जो हिबा उनके बेटे याकूब को किया था, वो लिखित किया था
उसी समय किया था, उसी समय हिबा की घोषणा की थी, हिबा स्वीकार किया गया था और हिबा का कब्जा भी दिया गया था। सभी एक ही समय में हुआ था। ये पूर्व में हिबा किया गया हिबानामा नहीं है कि बाद में याददाश्त हिबानामे के रूप में लिख लिया गया। नो सर, उसी समय किया गया था और उसी समय किए गए हिबा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक भी नहीं है। और साथ ही उसको यह भी बताया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उसमें बताया गया कि इसमें धारा 129 के प्रावधान के तहत इसको लाभ दिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो धारा 129 का जो प्रतिबंध था उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2011 के इस फैसले में खत्म कर दिया गया। एक तरीके से ये फैसला दिया गया, क्योंकि ये मामला यदि आपके साथ भी होता है, यदि आपका भी मामला अदालत में विचाराधीन है, आपके सामने भी इसी प्रकार का मसला कोई आ गया है, तो ये साइटेशन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप कोर्ट में इसे जज साहब के सामने पेश भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट में उपयोग भी कर सकते हैं, आपके दावे की प्लीडिंग में भी आप इसको लिख सकते हैं। यदि आप प्रतिवादी हैं तो जवाब दावे में भी आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक नई तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें जो व्याख्या की गई है, तो इसमें अब देखा जाए, अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले को मिलाकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम विधि के तहत हिबानामा पूर्णतः रजिस्ट्रेशन शुल्क से ही मुक्त है, अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इस साइटेशन को आप देखें तो। और अगर आप इसे नहीं देखते हैं, सिर्फ 129 पे आप फोकस करते हैं, तो उसकी जो व्याख्या में बताया गया है कि जो दूसरे तरीके का हिबा है, वो जो उसी दिन उसी तारीख को किया गया सब कुछ, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर दिया गया और उस हिबानामे को विधि अनुसार किया गया माना, जिसके पक्ष में हिबा किया गया था उसे विधि अनुसार मालिक माना गया। तो इन सब की डिटेल जानकारी और हिबानामे की परिभाषाएं पूरे विस्तार के साथ मैं आपको ई बुक के अंदर से आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एक PDF है, जिसमें तमाम कानूनों का संग्रह इकट्ठा करके मेरे द्वारा आपके लिए लिखा जाता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। अब यदि आप हिबानामे को लेकर मुस्लिम विधि अगर आप खोलेंगे, तो मुस्लिम विधि में ये सारे ला एक जगह नहीं मिलेंगे सर आपको, जो मैंने एक ही जगह कलेक्शन किया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा की 17 की व्याख्या, उसकी परिभाषा, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प एक्ट की धारा 3, और इसी प्रकार से जो है कि मुस्लिम विधि के जो नियम और सिद्धांत हैं, और इसके अलावा भी बहुत से ला हैं जो उनको मैंने कलेक्ट करके एक ही जगह आपके लिए इकट्ठा किया है, ताकि यदि आपको हिबानामे का सवाल आपके मन में आता है और यदि आप मेरी ई बुक परचेस करते हैं, तो आपको सभी चीजें एक ही जगह प्राप्त हो जाएं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ये एक कोशिश है, एक मार्गदर्शन है, ना कि दावा है सर, आप इस बात का ध्यान रखना। और ये जो ई बुक है जिसको मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इसका उपयोग ये आपके निजी उपयोग के लिए है, आपके मार्गदर्शन के लिए है। इसका उपयोग आप किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, आप जज साहब के सामने पेश नहीं कर सकते कि शेख जावेद मोहम्मद ने ई बुक लिखी है सर, ये इसमें से हम बता रहे हैं। नो सर, ऐसा आप नहीं करेंगे। ना ही आप किसी सरकारी दफ्तर में, ना ही रजिस्ट्रार कार्यालय में आप इसको प्रस्तुत करेंगे। ये इसके अंदर जो ला लिखा हुआ है उसका उपयोग आप करेंगे। जैसे कि धारा लिखी हुई है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की 17, आप वो बता देंगे। वहां संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 है, तो आप TP एक्ट ले जाके आप जज साहब को बता देंगे। न्याय दृष्टांत है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, तो आप बुक में से फोटोकॉपी करा के वहां पेश कर देंगे। मतलब एक तरीके से एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है सर ये, ताकि आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं वो दूर हो सके। अक्सर लोगों के मन में हिबानामे की ड्राफ्टिंग करते समय यही सवाल आते हैं कि हम हिबानामे की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करें, उसमें क्या नियम शर्तें होंगी और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो सर मैं आपको फिर बता दूं, ईजाब, कबूल और कब्जा और 2 गवाह, ये चीजें नेसेसरी हैं हिबा में। अगर आपने इनको पूरा नहीं किया तो आपका हिबा विधि अनुसार किया गया नहीं माना जाएगा, और यदि अदालत में उसको चुनौती दे दी गई तो अदालत के द्वारा उसको हिबानामे को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इन बातों के लिए ही, इन छोटी छोटी बातों के लिए ही व्यक्ति वकील साहब के पास जाता है, वकील साहब से मिलता है और उनसे कंसल्ट करता है, और ये सारी जानकारी घर बैठे आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के जरिए प्राप्त होती है। ये एक सेवा है आप लोगों के लिए, ताकि आपके अंदर पैदा होने वाली उलझनों को दूर किया जा सके। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप हिबानामे पर भी आप एक वीडियो बनाएं, तो ये हिबानामे पे स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है, और इसमें मैंने मौखिक हिबा और लिखित हिबा दोनों टॉपिकों को शामिल भी किया है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो सके कि मौखिक हिबा क्या होता है। बिल्कुल सर, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से मौखिक हिबा भी मान्य है। शरीयत एक्ट 1937 यहाँ भी लागू होता है, उसके तहत ये सभी चीजों को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ।
जो आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ई बुक है, जिसमें मैंने याददाश्त हिबानामे की ड्राफ्ट भी आप लोगों के लिए तैयार की है कि याददाश्त हिबानामा कैसे किया जाएगा। याददाश्त हिबानामा मतलब मेमोरेंडम जो पूर्व में किया गया है। और यदि आप हिबानामा भी करना चाहते हैं तो उसमें याददाश्त की बजाय आप उसको करेक्शन करके, उसमें संशोधन करके आप अपने हिबा के रूप में भी आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके तथ्य थोड़े से आपको बदलना होंगे, वो भी मैं जब ड्राफ्टिंग बताऊंगा तो उसमें से आगे की जानकारी आपको दे दूंगा। तो आइए सर, बिना देरी करे हम ई बुक की ओर चलते हैं, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। लेट्स गो सर। पर ई बुक का टाइटल हिब्बा नामा क्या होता है। अक्सर गूगल पर लोग हिब्बा नामा शब्द से सर्च करते हैं, इसलिए मैंने ई बुक का टाइटल हिब्बा नामा ही रखा है और मेरे वीडियो का भी टाइटल हिब्बा नामा ही रहेगा, लेकिन इसका सही उच्चारण हिबा नामा है, जो अरबी भाषा का शब्द है। और बिना प्रतिफल के प्रेम और स्नेह के कारण यदि किसी को कोई चीज उपहार में दी जाती है, गिफ्ट में दी जाती है और उसको मालिक बना दिया जाता है तो उसको हिबानामा कहते हैं। लेकिन मैंने इसको गूगल सर्च में अक्सर इसी नाम से यूज होता है, इसलिए इसी नाम का उपयोग किया है। ये आप टाइटल देख रहे हैं सर। अब मैं इसमें आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले मैंने डेफिनेशन को समझाने के लिए एक बड़ा ही सरल तरीका आप लोगों के लिए निकाला है, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो दिया गया हो दिल से वो लौटाया नहीं जाता, शरीयत का दस्तूर है हिबा मिटाया नहीं जाता, मोहब्बत में मिले जमीन के टुकड़े भी अमानत होते हैं, दस्तावेज नहीं ये भरोसे की विरासत होते हैं, हिबानामा सिर्फ कागज नहीं नियत की तहरीर है, जो शर्तों से पूरा हो वही सच्चा दस्तखत की तासीर है। इसमें हिबानामे को मैंने पूर्णता आपको समझाने के लिए 4 लाइनें लिखी हैं। मैं आपको बता दूं इसकी एक्सप्लेन भी, ताकि आप समझ सकें कि जो दिया गया हो दिल से वो लौटाया नहीं जाता। मतलब हिबानामा एक बार दे दिया तो सर दे दिया, वो मालिक बन गया। शरीयत का दस्तूर है हिबा मिटाया नहीं जाता। एक बार हिबा हो गया सर तो उसको इतनी आसानी से निरस्त भी नहीं करवाया जा सकता। यदि उसकी सारी शर्तें कानूनी रूप से की गई हैं तो उस हिबा को निरस्त भी नहीं करवाया जा सकता। कोई कमी हो एक अलग बात है। मोहब्बत में मिले जमीन के टुकड़े भी अमानत होते हैं। अब ये मोहब्बत शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें जो मूल भावना, जो मूल तत्व है वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत अगर नहीं होगी तो भला कौन किसको अपनी संपत्ति दान में दे देगा सर। हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी माल और दौलत अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है। वो अपनी जान से ज्यादा प्यारी संपत्ति को बिना मोहब्बत के किसी को दे ही नहीं सकता। इसलिए इसमें मोहब्बत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मोहब्बत नहीं होगी तो वह हिबा ही नहीं होगा, क्योंकि हिबा की ड्राफ्टिंग की बेसिक आधार यही है कि ये मेरे जो भी इनसे रिश्ता है, इनसे मेरा प्रेम और स्नेह है, या उसका आप मोहब्बत भी कह लें कि मेरी इनसे बड़ी मोहब्बत है और ये मेरी देखभाल करते हैं, या मेरे बेटे हैं, या मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, जो भी आपका है, आपका मोहब्बत का जो भी रिश्ता हो, इसकी बेसिक बुनियाद है। इसलिए मैंने इसमें लिखा है, मोहब्बत में मिले जमीन के टुकड़े भी अमानत होते हैं, दस्तावेज नहीं ये भरोसे की विरासत होते हैं। हिबानामा सिर्फ कागज नहीं नियत की तहरीर है, जो शर्तों से पूरा हो वही सच्चा दस्तखत की तासीर है। तो इसमें हिबानामे की पूरी परिभाषा सर मैंने आपको बता दी। ये ई बुक के प्रारंभ में ही सर मैंने आप लोगों के लिए लाइन लिखी है। इसके बाद हम अध्याय 1 पर आ जाते हैं। अध्याय 1 में सर बताया गया है हिबा की कानूनी परिभाषा, कि हिबा का अर्थ क्या है, भारतीय विधि में हिबा की स्थिति, हिबा और गिफ्ट में क्या अंतर है। ये अध्याय 1 में मेरे द्वारा लिखा गया ई बुक के अंदर मैं आपको शुरुआत में ही सर स्टार्ट में परिचित करा रहा हूं इसमें इसके अध्यायों से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं पूरी ई बुक को ही आपको समझाऊं। जो हमारा मुख्य फोकस है मैं उसी पे बात करूंगा आपसे। अध्याय 2 में हिबा की वैधता है तो आवश्यक तत्व, दानदाता की मर्जी, दानगिरिता की स्वीकृति, कब्जे का हस्तांतरण, ये इस अध्याय 2 में बताया गया है। अध्याय 3 में भारत में अचल संपत्ति से संबंधित कानून, जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 से 129 और पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3। अध्याय 4 में बताया गया मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा का कानूनी आधार, जैसे कि मौखिक हिबा की मान्यता, कब्जा आधारित वैधता, मुस्लिम पर्सनल लॉ का विशेषाधिकार। अध्याय 5 में बताया गया याददाश्त हिबानामा, जिसे मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट भी कहते हैं। इसमें कब लिखा जाता है, सादे हरे कागज के स्टाम्पों पर लिखना है, कानूनी स्थिति, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि, इन सभी टॉपिक और इसमें समझाया गया है। प्रमुख न्यायालयीय निर्णय है सर, इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है, गुलाम अहमद शफी विरुद्ध मोहम्मद सिद्दीक AR 1974 जम्मू एंड कश्मीर 59 का ही फैसला। ये धारा 129 जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की, उसी से रिलेटेड है। इसकी पूरी व्याख्या मैंने की है। व्यवहारिक पहलू है अध्याय 7 में, बिना रजिस्ट्रेशन वाले हिबा की समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं,
रजिस्टर्ड हिबा की सुरक्षा, दस्तावेजी साक्ष्य और अदालत में प्रवर्तन। वैसे भले ही मुस्लिम विधि में सर हिबानामे को मौखिक हिबा भी किया जा सकता है और साथ में रजिस्टर्ड भी किया जा सकता है। ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका अर्थ आप इस तरीके से ना लें कि आपको सादे कागज और हरे कागज पर ही करना है। यदि आपके पास आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, आपके पास पैसा भी है और आपके मामले कोई विशेष तौर से डिस्प्यूटेड हैं जिसमें काफी कुछ मुकदमेबाजी होने की संभावना है और अदालत में भी जाने की संभावना है, तो बेहतर रहेगा सर कि आप उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर विधि अनुसार आप रजिस्टर्ड ही करवाएं। वह रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। यदि वह हिबानामा आपके पास से घूम जाता है, फट जाता है, कहीं कट जाता है, जल जाता है, गिर जाता है, या चोरी कर लिया जाता है, या किसी के द्वारा फाड़ भी दिया जाता है ओरिजिनल, तब भी आप रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हमेशा प्राप्त कर सकते हैं और वहां पे करवाना एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण का एक उच्चतम स्तर होता है। नोटरी वकील साहब के समक्ष भी आप करवा सकते हैं, सादे हरे कागज पर भी आप लिख सकते हैं। विशेष कंडीशंस में जो 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, और हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सब कुछ आ ही चुका है सामने। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 में, हिबा विलेख बनवाने की प्रक्रिया यदि विलेख है। और अध्याय 9 में सर है कि क्वेश्चन एंड आंसर, बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवाल भी हैं जो इसमें लिखे हैं। निष्कर्ष एवं सुझाव है। डिस्क्लेमर है सर, मैं लिख देता हूं सभी कुछ इसमें, प्रस्तावना भी मेरे द्वारा लिख दी गई है इसमें। और हम आते हैं हिब्बानामा क्या होता है। अब हम चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हिबा की परिभाषा व मूल भाषा को हम समझ लेते हैं एक बार। हिबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा से बिना किसी बदले कॉन्सिडरेशन के किसी व्यक्ति को संपत्ति देना। ओके सर, ये आपको आ चुका है समझ में। मैं पहले भी शुरुआत से आपको समझाता चला रहा हूं ये बात। यह इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे भारतीय कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 द्वारा मान्यता प्राप्त है। हिबा और हिब्बानामा में अंतर। हिब्बानामा तो सर मैं आपको समझा ही चुका हूं, एक प्रचलित शब्द है ये, इसलिए प्रचलित शब्द का मैंने उपयोग किया है। हिबा मौखिक या लिखित रूप से किया गया उपहार या दान, कोई भी रूप हो सकता है सर, दोनों में से। हिब्बानामा हिबा को लिखित रूप में दर्शाने वाला दस्तावेज गिफ्ट डीड कहलाता है। हिबा की वैधता के लिए 3 कानूनी शर्तों का पालन करना आपको आवश्यक है। मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी भी हिबा को वैध माने जाने के लिए निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं सर। कौन सी बातें हैं? ये इसकी जान है, इसकी रूह है और इसका बेसिक नींव है, बुनियादी नींव। जैसे मकान हम खड़ा करते हैं ना सर, तो नींव बनाते हैं और अगर हमने नींव नहीं बनाई तो पूरा मकान ढहने की संभावना रहती है। मकान कच्चा और कमजोर रहता है और आदमी जिंदा रहता है तो उसके अंदर रूह है जिस्म में, तभी वो हरकत कर रहा है, और रूह निकल जाती है तो बेजान हो जाता है। इसी तरीके से ये 3 जो शर्तें हैं ये हिबानामे की रूह मान के चलें, आप उसकी जान मान के चलें, उसकी नींव मान के चलें। यदि आपने इनको नहीं अपनाया, इनका पालन नहीं किया तो आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। वो जरूरी जो शर्तें हैं उसमें शर्त नंबर 1 है सर घोषणा। ये ई बुक के अंदर से जानकारी दे रहा हूं सर आपको मैं, इससे पहला मौखिक रूप से भी मैं आपको इस पॉइंट को समझा चुका हूं। घोषणा, दानकर्ता डोनी द्वारा स्वेच्छा से उपहार देने की घोषणा। नंबर दूसरा है स्वीकृति, जिसको हम कबूल कहते हैं। पहले वाले घोषणा को कहते हैं इजाब, दूसरे को कबूल। प्राप्तकर्ता डोनी द्वारा उस उपहार को स्वीकार करना। नंबर तीसरा है सर हमारा कब्जा, प्राप्तकर्ता को संपत्ति का वास्तविक या प्रतीकात्मक कब्जा दे देना। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो हिबा मान्य वैलिड माना जाता है, चाहे मौखिक हो या लिखित। अब हम आते हैं सर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पे। हफीजा बीबी विरुद्ध शेख फरीद, AIR 2011, सुप्रीम कोर्ट 1695। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सर, इसको आप बड़े ध्यान से सुन लें और समझ लें तो आपको हिबानामा लिखने में भी आसानी होगी, अदालत में मुकदमा लड़ने में और केस जीतने में भी आपको आसानी होगी। इसके कुछ तथ्य और पृष्ठभूमि में से आपको परिचित करा देता हूं। सबसे पहले, यह अपील विशेष अनुमति द्वारा 13 सितंबर 2004 के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई, जिसके तहत उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश विशाखापट्टनम द्वारा पारित 27 अप्रैल 1988 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया था और मामले को प्रत्येक पक्ष के हकदार शेयरों का निर्धारण करने के बाद प्रारंभिक डिक्री पारित करने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया गया था। इसमें जो शेख दाऊद हैं उनके 3 बेटे थे, शेख फरीद, महबूब सुभानी और मोहम्मद याकूब, और उनकी 5 बेटियां थी। 3 बेटे और 5 बेटियां। उनकी 5 बेटियों में सप्पूरा बीबी, खैरुन्निसा बेगम, नूरजहां बेगम, राबिया बीबी और अलीमा बीबी,
पांचों बेटियों की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का निधन उनसे पहले हो गया था। शेख दाऊद रिजर्व हेड कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वे यूनानी चिकित्सक भी थे। ये इसका परिचय है सर केस का सर्वोच्च न्यायालय के। और डोनी शेख दाऊद ने उनके पुत्र मोहम्मद याकूब को हिबा किया था, मोहम्मद याकूब को। और अदालत में जो मुकदमा इनके बीच में चला था, तो दिनांक 5 फरवरी 1968 शेख दाऊद ने अपने पुत्र को लिखित हिबा दिया और उसी दिन कब्जा भी सौंप दिया। दूसरे पक्ष ने बाद में क्षेत्र की जमीन में हिस्सेदारी मांगी, जबकि याकूब ने दावा किया कि यह हिबा वैध एवं पूर्ण है। आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रायल कोर्ट में क्या मामला हुआ। 4 मुख्य मुद्दों में से इशू नंबर 2 था, क्या 5 फरवरी 1968 का हिबा सच्चा, वैध और बाध्यकारी था। नंबर दूसरा है राय जो है इसमें ट्रायल कोर्ट ने पाया कि तीनों आवश्यक तत्व, डोनर की घोषणा जिसको इजाब कहते हैं, डोनी की स्वीकार्यता जिसे कबूल कहते हैं, कब्जा हस्तांतरण जिसको कब्जा कहते हैं, मौजूद थे। तीनों तत्व इस हिबा में मौजूद थे, ट्रायल कोर्ट ने माना। इस आधार पर कोर्ट ने प्लेंटिफ की पार्टीशन सुनवाई को खारिज कर दिया। याकूब को पूरा हक माना गया। केस डिसमिस हुआ 27 अप्रैल 1988। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है सर। अब हाई कोर्ट में वो चीज आ गई है जो अक्सर एक मुस्लिम व्यक्ति के सामने हिबानामे को लेकर आती ही आती है। वो लिखित हिबानामा लेकर गए तो अधिकारी वर्ग ये कहता ही है कि इसको आप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा के लाओ, तब हम आपका नामांकन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वही चीज हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा भी वही चीज कही गई और उसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उल्टा गया है, मतलब उसको निरस्त कर दिया गया। तो ये आपके लिए बड़ी गौर से ध्यान से सुनने और समझने लायक एक ऐतिहासिक फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सर जो कहा, क्या कहा उसने, प्लेंटिफों ने अपील की मुख्य तर्क था क्योंकि हिबा लिखित है। वही बात आई सर जो मैंने आपको बताया था, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 की व्याख्या में बताया गया। वही उदाहरण 2 जो मैंने बताया था 129 धारा का, वही तर्क इन्होंने दिया हाई कोर्ट में। क्या तर्क दिए, लिखित हिबानामा था इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत इसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना अनिवार्य था। दूसरा है अगर पंजीकरण ना हुआ हो तो वह हिबा कोई वैध अधिकार नहीं दे सकता, ऐसा हाई कोर्ट ने माना। अंततः हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय उलट दिया और मामला डिग्री के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। मतलब नीचे जो ट्रायल कोर्ट ने हिबानामे को विधि अनुसार माना था, तो हाई कोर्ट ने उनके फैसले को निरस्त कर दिया और ये माना कि हिबानामा विधि अनुसार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 को हवाला मुख्य आधार पर माना गया और इसीलिए उस मामले को इस प्रकार से डिसाइड किया गया। अब इसके ठीक विपरीत जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हिबानामे के ऊपर, लिखित हिबानामे के ऊपर, कि मई 5 2011 आर एम लोधा एम निज्जर जेजे मुद्दे क्या थे। नंबर 1 मुद्दा था, क्या मुस्लिम कानून के तहत लिखित बट अनरजिस्टर्ड हिबा वैध है। नंबर दूसरा था, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धाराएं मुस्लिम हिबा नियमों को प्रभावित कर देती हैं। इसमें जो कानूनी दृष्टिकोण निकल के आया सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल के मोहम्मद अब्दुल गनी केस विरुद्ध मोहम्मदन लॉ बाय सैयद अमीर मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ SS 147-150 को अपनाया, जिसमें 3 प्रमुख तत्व आवश्यक बताए गए थे। ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अंदर बताए गए थे। डिक्लेरेशन बाय डोनी, एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डिलीवर ऑफ पोजेशन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123 लागू होती है, लेकिन सेक्शन 129 में मुस्लिम हिब्बा को टीपी एक्ट के नियम से अलग रखा गया है। यहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस चीज को आधार बनाकर फैसला दिया गया। इसी तरह रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 कहती है कि इमूवेबल गिफ्ट, अचल संपत्ति का जो दान होता है को रजिस्टर कराना जरूरी है, पर सेक्शन 129 टीपी एक्ट इसे मुस्लिम हिबा पर लागू नहीं होने देता। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है सर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेरी राइटिंग ऑफ अ गिफ्ट बाय अ मुस्लिम डज नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्मल गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट और इवन अ कॉन्ट्रीप्रोरस रिटर्न गिफ्ट डीड नीड नॉट नेसेसरली बाय रजिस्टर्ड। हर केस के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और अंत में जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट
पुनः लागू हुआ, याकूब को अधिकार सुरक्षित दिए गए और अपील अलाउड हुई, स्टे हुआ, हाई कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड, कोर्ट की डिक्री रिस्टोर की गई। परिणाम स्वरूप ये जजमेंट का पेरा क्रमांक 36 है जो मैंने इसमें लिखा है लास्ट का। परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13 सितंबर 2004 का निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है। प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश विशाखापट्टनम द्वारा पारित 27 अप्रैल 1988 का निर्णय एवं डिक्री बहाल की जाती है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। JRM लोढ़ा, सुरेंद्र सिंह निज्जर, नई दिल्ली, 5 मई 2011। ये फैसला था सर सर्वोच्च न्यायालय का, जिससे मुकम्मिल कानूनी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है वो भी बता देता हूं कि ट्रायल कोर्ट वैलिड हिबा, सभी 3 शर्तें पूरी और सूट डिसमिस। हाई कोर्ट लिखित हिबानामा अनरजिस्टर्ड इनवैलिड माना। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया गया है सर इसमें जो निष्कर्ष में वही 3 नेसेसरी शर्तें जो मैंने आपको अभी बताई थी, इजाब, कबूल और कब्जा, 3 चीजें आप याद रख लें और 2 गवाह, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर। इसमें जो कुछ प्रश्न भी थे सर जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसमें लिखे हैं खास तौर से, ताकि आपको स्पेशली परेशानी ना जाए कि क्या ही इस मामले में हिबानामा लिखित रूप में हुआ था, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला उसमें बिल्कुल हुआ था सर। प्रश्न 2 है क्या हिबा मौखिक था? नो सर। प्रश्न 3 है क्या फिर इस अनरजिस्टर्ड हिबा को मान्यता क्यों मिली? तो इसको मान्यता मिली कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 का उपयोग किया, जिसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शेल बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। इसी को आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है। यानी टीपी एक्ट की सामान्य शर्तें जैसे धारा 123 जो रजिस्ट्री की मांग करती है, मुस्लिम हिबा पर लागू नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम हिबा को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही तय किया जाता है। इसलिए यद्यपि यह हिबा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था और उसे रजिस्टर नहीं किया गया था, फिर भी क्योंकि घोषणा, स्वीकृति और कब्जा तीनों चीजें उसी समय पूरी हुई थी और यह मुस्लिम लॉ के अनुसार वैलिड गिफ्ट था, इसलिए धारा 129 का लाभ देकर उसे वैध माना गया। तो इसमें सर जो हिबानामा लिखित था 5 फरवरी 1968 को हुआ था। हिबा कब हुआ था? 5 फरवरी 1968 को ही घोषणा, स्वीकृति और कब्जा हुआ था। क्या मौखिक था? नहीं। क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था? नहीं। इन तीनों चीजों के होने के बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस हिबानामे को विधि अनुसार मान्य किया गया। में पंजीकरण की आवश्यकता और गलतफहमी, इसको भी हम समझ लेते हैं। नोंदणी, ये मराठी भाषा का भी शब्द है सर और हिंदी भाषा में भी इसका यूज किया जाता है। ये जब डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाना होता है तो ये समय शब्द का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नोंदणी क्या ही मुस्लिम कानून के तहत बिल्कुल नहीं है सर। नोंदणी का अर्थ क्या है? नोंदणी मतलब दस्तावेज को सरकारी रजिस्टर के कार्यालय में दर्ज कराना। एक उदाहरण भी देख लेते हैं सर हम इसमें हिबा का। मान लीजिए अली साहब ने अपनी जमीन अपने बेटे राशिद को हिबा कर दी। उन्होंने कहा मैं जमीन तुम्हें देता हूं, आज से तुम्हारी हुई। राशिद ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। उसी समय जमीन की चाबी, मतलब बाउंड्री वाल थी तो उस पर गेट लगा था तो उसकी चाबी, कागज और कब्जा दे दिया गया। ये मौखिक हिबा वैध है। अली साहब ने इसे एक दस्तावेज में भी लिखा और कब्जा भी दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तब भी यह वैध होगा यदि तीनों शर्तें पूरी होती हों। निष्कर्ष सर मैं आपको बता ही चुका हूं 2011 के फैसले के हवाले से। अब क्या भारत में अचल संपत्ति की हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है? तो इसमें सर 2 चीजें हमारे सामने हमेशा मौजूद रहती हैं। वैसे तो मुस्लिम लॉ के तहत मौखिक हिबा भी मान्य है और लिखित हिबा भी मान्य है। अगर आपने आज की तारीख में किया और आज ही सब कुछ किया तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो 2011 का फैसला है उसमें उसको भी विधि अनुसार वैलिड माना गया है और वो धारा 129 को ही बेसिक ग्राउंड मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने उसको वैलिड माना है। तो मौखिक हिबा की भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और लिखित हिबा के भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। और आज के इस वीडियो में मैंने हिबा नामे के ऊपर आपको मुकम्मिल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि ये किस प्रकार से किन शर्तों के तहत लिखा जाएगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो 2011 का फैसला है, यदि उसको आप सामने रखते हुए हिबानामे को लिखेंगे तो मौखिक हिबानामा भी मान्य है, उसको याददाश्त हिबानामे के रूप में आप बाद में लिखेंगे वो भी मान्य है, और लिखित हिबानामा यदि आज की तारीख में किया है और सब कुछ आज ही किया है, इजाब, कब्जा और कबूल और 2 गवाह, तो वो भी मान्य है। मतलब आपको उसको रजिस्ट्रेशन 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है सर कई बार कि अधिकांश अधिकारियों को तो सर जानकारी होती है, लेकिन कानून एक इतना विशाल समंदर है कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना जरूरी नहीं है कि ये हो ही। तो कई बार अधिकारी वर्ग यही कहते हैं कि आप इसको रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा कर लाएं, तब अब इस हिबानामे को मानेंगे।
तब आप सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला भी उनको बता सकते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 का भी आप हवाला दे सकते हैं, और मुस्लिम विधि का भी आप हवाला दे सकते हैं, और शरीयत एक्ट 1937 का भी आप हवाला दे सकते हैं। आप लिखित में आवेदन दें, आप अपने वकील साहब को कर लें और वकील साहब के जरिए आवेदन दें, उनको समझाने की कोशिश करें, और पूरी उम्मीद है कि उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य कानून से हटके नहीं किया जाता। लेकिन सपोज करें कि आप, अगर ऐसा होता है कि आपके लाख प्रयास के बाद भी अधिकारी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, और चूंकि आपके पास तो कानून का स्ट्रांग ग्राउंड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत आपको अदालत में मुकदमा लगाकर स्वत्व घोषणा का भी अधिकार प्राप्त है सर। ऐसी दशा में यदि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आपके कोई विधिक अधिकार है उसका पालन नहीं करते हैं, तो आप उन्हें आपके वकील साहब के जरिए धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का नोटिस भी आप भिजवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि खेती की जमीन है या नगर पालिका की भूमि है, तो इन सभी अधिकारियों को इसमें पक्षकार बनाया जाएगा, धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाएगा। धारा 80 सीपीसी के नोटिस में उनको लिखा जाएगा कि माननीय महोदय, इन कानूनों के तहत ये हमारा अधिकार है, और ये सभी कानूनों का आपको हवाला देना होगा, और रजिस्ट्रेशन एक्ट से हमें मुक्ति प्रदान भी की गई है और विधि अनुसार मान्य, इसलिए हमारा नामांतरण किया जाए। 2 माह की अवधि आपको वेट करना है, और आपको तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय, चारों को नोटिस आपको देना है, चारों को पक्षकार भी बनाना है इसमें। यहाँ कोई विपक्षी पार्टी तो ही नहीं जो आपके हिमानामे की चुनौती दे रही है, यहाँ तो आपके नामांतरण का मुद्दा आके रुक रहा है। और 2 माह के बाद फिर यदि आपका कार्य नहीं होता है, तब आपको अदालत में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत मुकदमा भी पेश करने का अधिकार होगा, उस हिबानामे के आधार पर स्वयं को मालिक घोषित कराने का। और जब अदालत आपको मालिक घोषित कर देगी, तब उसके बाद उनको ये आदेशित किया जाए कि ये नामांतरण कराने के अधिकारी हैं, उसमें आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब सिविल न्यायालय के द्वारा आदेश कर दिया जाएगा, तब राजस्व अधिकारियों को उस पर कार्यवाही करना ही होगी, चाहे वो राजस्व अधिकारी हो या किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो। सिविल न्यायालय को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। रेवेन्यू न्यायालय को किसी को भी स्वामी घोषित करने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन दस्तावेजों की जांच करने के बाद दीवानी न्यायालय मालिक घोषित करने का अधिकार रखते हैं। तो आप हिबानामे के आधार पर यदि मालिक हैं और किसी के द्वारा उसको किसी कारण से स्वीकार किया जाता है, तो आप अपने स्वत्व की घोषणा करवा कर और नामांतरण का आदेश का भी न्यायालय से दावा लगा सकते हैं कोर्ट में, जज साहब के समक्ष। इसमें दीवानी दावा लगाने के तमाम नियम और शर्तों का पालन होगा। आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सभी बातें लिखना होंगी। आदेश 6 के तहत प्लीडिंग आपको करना होगी। सत्यापन, शपथ पत्र 2 प्रत में दावा। आदेश 5 के तहत सूचना जारी होगी, वादोत्तर पेश होगा। एक बात और ध्यान रखें सर, आपको मैं बता दूं जाते जाते वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि ये तो एक तरफा बात हो गई हमारी। सारी जद्दोजहद और सारी पशोपेश हमारी इसी बात पे है कि ये हिबानामा कैसे लिखा जाएगा, और यदि नामांतरण में प्रॉब्लम आई तो कैसे फेस की जाएगी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि हफीजा बीबी विरुद्ध शेख दाऊद के मामले में हुआ था, कि कोई विपक्षी आपके हिबा को चुनौती दे देता है, अदालत में मामला आ जाता है। तो हालांकि हफीजा बीबी वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तो सिर्फ लिखित हिबा था, सादा था, अनरजिस्टर्ड था, उसको भी विधि अनुसार मान्य किया है। लेकिन यदि आप उसको रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं तो वो भी और बेहतर रहता है। कोई कानूनी रोक नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन कराने से, बल्कि अधिकारी तो कहते हैं कि आप इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा के लाएं, कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको अधिकार भी देता है कि आप उसको मौखिक भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको लिखित भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अब आपको जो उचित लगता है आप उस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे द्वारा आपको विधिक रूप से कानूनी जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पे किसी भी प्रकार से अमल करने से पहले आप आपके कानूनी विशेषज्ञ से जरूर सलाह मशवरा कर लें, आपके वकील साहब से राय मशवरा कर लें, उसके बाद ही आप अगला कदम उठाएं। और रिटर्न रूप में मेरी ई बुक आपके साथ मौजूद है, उसमें मैंने तमाम लॉ साइटेशंस और पूरे व्याख्या के साथ उसको मैंने लिखा है, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दी गई है। और 199 रुपीज मात्र कीमत सर मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी बताया है कि आप सभी के दुआओं से और आप सभी का आशीर्वाद से फ्लिपकार्ट, एक भारत की जानी मानी एक बड़ी कंपनी है, मतलब एक फ्लिपकार्ट, बच्चा बच्चा जानता है इस नाम को, और एक मंत्रा, जहां दुनिया जहान की चीजें मिलती हैं। मेरे को पास में यूट्यूब की तरफ से स्पेशल मैसेज भेजा गया कि हम इसका एफिलेट आपको नियुक्त करते हैं, आपको हम करना चाहते हैं, कि आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैंने कहा हाँ जी हाँ सर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मतलब उधर से इजाब हुआ, मेरे द्वारा कबूल किया गया, जैसा कि हिबानामे में मैंने आपको बताया था, और उनके द्वारा उसकी मेरे को अथॉरिटी दी गई है। उसी के तहत मेरे वीडियो के नीचे इन दोनों फ्लिपकार्ट और मंत्रा की लिंक मेरे द्वारा लगा दी गई है।
आपको जो भी चीज खरीदना हो, लैपटॉप, कपड़ा, जूते, जो भी हो, आपका ब्यूटी का सामान हुआ, एवरीथिंग आपको वहां मौजूद है। आप उस लिंक पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये लाखों में एक व्यक्ति को सर ये एफिलेट की योग्य माना गया है। लाखों में एक व्यक्ति को, हर किसी को नहीं दी गई है। तो उन्हीं लाखों में मुझे भी चयन किया गया, और आप लोगों की सुविधा के लिए कानून के साथ साथ आपकी ये फैसिलिटी भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट और मंत्रा, इन दोनों का ही मुझे एफिलिएट यूट्यूब की ओर से बनाया गया है। इसीलिए ताकि आप लोगों को यदि कोई चीज परचेस करना हो तो आप उसमें वहां से जाके परचेस भी कर सकते हैं। और वहीं मेरी ई बुक की भी लिंक दिखाई देगी, ई बुक डाउनलोड। मेरे ई बुक डाउनलोड के अलावा मेरे जो है कि पूरी वेबसाइट की लिंक भी आपको वहां दिखाई देगी। वहां पूरी 125 ई बुक तकरीबन मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। ये जो ई बुक है सर, ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए। आप अक्सर मुझसे कहते हैं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका पीडीएफ उपलब्ध कराऊं, तो ये पीडीएफ ही है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। कोशिश है, प्रयास है। और मुकदमे अदालत में चलते हैं सर, हार और जीत भी होती है, लेकिन आप कोशिश अपनी लगातार रखें, क्योंकि अदालत में आपको पेशेंस के साथ मुकदमा लड़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नीचे की कोर्ट से आप केस हार गए तो हाई कोर्ट में जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट से हार गए, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक फैसला हो गया तो अंत हो गया। जैसे कि आप शेख दाऊद वाले मुकदमे में भी देखें, जो सर्वोच्च न्यायालय के 2011 का, नीचे से ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया और हाई कोर्ट ने उस फैसले को लड़ दिया। अब यदि शेख दाऊद के बेटे याकूब चुप होकर बैठ जाते हैं, अब यदि शेख दाऊद के बेटे याकूब चुप होकर एक ही जगह बैठ जाते और आगे कार्रवाई नहीं करते, तो उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आप कोशिश जारी रखें, कोशिश में ही सफलता छिपी है। और इसी के लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा आपको कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर में समंदर में गोताखोर जाता है, लौट कर खाली हाथ आता, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।